500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा। आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया में सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। तो आज हम मोनालिसा के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 23 जून 1952 को ल्यूस मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। वह उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के प्यार और सालों के इंतजार की बात लिखी थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और आज जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह मोनालिसा की रहस्य मुस्कान, जो अलग अलग एंगल पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने सुंदर राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गर रेटर ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सबके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही वह काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं हुई जितनी तब की जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी इसकी चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने यह आरोप हटा लिया। वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया है। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंजो पेरोगिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। विंसेंजो पेरोगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्दो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पेरोगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली की उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो पेरोगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली के उसी देशभक्त के लिए उसका स्वागत किया। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने ही बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लीजा गेरार्डनी जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी, लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची
की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में बेलीवन टेररिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। लियोनार्दो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। लियोनार्दो के एक स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वन्ना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो दा विंची ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। लियोनार्दो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स को इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसान के बाल से भी बारीक थी।